हर तरफ चट्टाने वाले पहाड़ अब यही देखने को मिलेंगे स्पीति तक। अब जितनी आगे जाते जाएंगे उतनी माउंटेन डेजर्ट्स शुरू हो जाएंगे। हर मोड़ ने मुझे गिराया भी और चलना भी सिखाया। हर सफ़र ने मेरे हौसलों को और मजबूत बनाया। आज ख्वाब संगम पर खड़ा हूँ, जहाँ दो दरिया एक हो जाते हैं और लगता है जैसे मेरे ख्वाब भी यहीं आकर मिल जाते हैं। पहाड़ हमेशा सिखाते हैं कि बुलंदियाँ रफ्तार से नहीं, सब्र से मिलती हैं। मुश्किलें सिर्फ उन्हीं का इम्तिहान लेती हैं जो उनसे आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। ये सफ़र सिर्फ स्पीति तक पहुंचने का नहीं था, ये सफ़र खुद को पहचानने और अपनी हदों को तोड़ने का था। मंजिल खूबसूरत ज़रूर होती है, पर असली कहानी उस रास्तों की होती है जो हमें बदल देता है। और आज ख्वाब संगम ने सिर्फ दो नदियों को नहीं, मेरी रूह को भी सुकून दे दिया है। चलो जी, संगम पे फ़ोटोशूट हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे। नीचे से नज़ारा दोबारा दिखा देता हूँ, मेन संगम कहाँ से हो रहा है। स्लो रखियो। ये देखो जी, और पास से देख लो, एक ही नदी साइड से आ रही है, एक नदी साइड से आ रही है। इस चीज़ की मेरे को श्योरिटी नहीं है स्पीति कौन सी है और सतलुज रिवर कौन सी है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो राइट साइड वाली है जो वो सतलुज है और लेफ़्ट साइड वाली स्पीति है, क्योंकि हम आगे स्पीति की तरफ ही जा रहे हैं। वेयर स्पीति मीट सतलुज, खाब ब्रिज। तो यहीं से तिब्बत भी बहुत पास है। जो शिप्ला पास आपको दिखाया था, वहाँ से भी तिब्बत का बिल्कुल 2 किलोमीटर आगे बॉर्डर लगता है। और ये देखो जी, तिब्बत 80 किलोमीटर्स 80। ये आगे जी अब स्पीति के पहाड़ यहाँ से चालू होते हैं। ये क्लिफ देखो कितना शानदार खूबसूरत। नाको है जी 26 किलोमीटर 40 मिनट्स। ये देखो जी स्पीति रिवर। तो ये सीधा चढ़ाई ऊपर को जाएगी और आगे आएगा नाको पास। अप्रोक्सीमेटली 11,500 हाइट पे है नाको पास। और अब ठंड बढ़ने वाली है। ग्लव्स बिल्कुल गीले हैं, फेस बिल्कुल गीला हो चुका है, हेलमेट आधा गीला हो चुका है अंदर से भी। चलो जी, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये देखो जी, और बड़े बड़े चट्टाने और पहाड़ बड़े बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि आगे सारा एरिया डेजर्टेड होने वाला है। डेजर्टेड माउंटेन्स। पत्थर तो यहाँ पे भी गिरे पड़े हैं, हमें लगा रिस्क कम होगा आगे। पहले नाको आएगा, उसके बाद देखते हैं अगर वहाँ पे मिलिट्री अलाउ करेगी तो हम स्पीति जा पाएंगे आज के दिन, नहीं तो वेट करना पड़ेगा नाको में रुके। और रोड देख रहे हो मैप में कैसे ऐसे 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 है। ये मतलब स्टीप चढ़ाई है जो चढ़ रही है, और यू टर्न्स है जितने भी ज़्यादा है। ये देखो, कभी कहीं बारिश रुकेगी तो कोई स्वीट पॉइंट आएगा शूट करने का, तो मैं आज ड्रोन में से शूट जरूर करूँगा। कल काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी ड्रोन के साथ, कुछ शॉट्स लिए भी थे।
इट इज़ नॉट रियली एंजॉय द वैली। पहाड़ों में आपको फ़र्क भी नज़र आता होगा, ये मिट्टी मिट्टी वाले पहाड़। और ग्लव्स पूरे गिले हैं, उसकी वजह से ठंड और लग रही है, हाथ जमने शुरू हो गए हैं। और फेस पे उतनी तेज़ हवा बज रही है, खुद हिसाब लगाओ, बारिश, ठंडी ठंडी बारिश, तेज़ हवा चीरती हुई, और ऊपर से गीले हाथों से जो अंदर ठंड चढ़ रही है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये हमें पता नहीं, पर इसके बगैर हम ग्लव्स चेंज करने का टाइम भी नहीं है। और मेरे ग्लव्स जो है वो बिल्कुल पैक्ड है, जो दूसरे वाले विंटर ग्लव्स हैं वो शायद वाटरप्रूफ है, वो श्योर नहीं हूँ मैं, मेरे को लगता है वो वाटरप्रूफ है। तो देखते हैं, अगर नाकों पे रुके तो मैं शायद वो निकाल लूँ, नहीं तो इससे तो हालत पतली होने वाली है। तब तक आप रोड का नज़ारा लो, पहाड़ों का नज़ारा लो। खाली रोड पे हम लोग सैडलिंग का नज़ारा लेते हुए हालांकि स्लिपरी रोड पे ये भी रिस्की हो जाता है, सुबह से हम रिस्क उठा ही जा रहे हैं हर चीज़ का, और भगवान हमें बचा ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमें फ्रिज में डाल दिया और पूरे गीला करके डाल दिया है फ्रिज में। इधर अपनी भाई वारी चलाने में अपना ही फ्लैक्स हो रहा है, और कुणाल जी अपना फ्लैक्स सैडलिंग के थ्रू छोड़ रहे हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें, और थोड़ा हमारे रिस्क लेने वाले साहस को सल्यूट कर दें और कमेंट में जरूर करें। और आप ऐसा रिस्क कभी ना ले जो हमने आज उठा लिया है। वो देखो जी, बादल, पहाड़, और रेगिस्तान वाले टाइप वाले पहाड़ नहीं होते जैसे, टेक्सास मैक्सिकन डेजर्ट्स जैसे होते हैं, वैसे पहाड़ है यहाँ पे। और इंडिया में मैंने जैसे आपको पहले बताया बहुत कुछ है देखने को। हम लोग बाहर भागते हैं, कनाडा चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, पर यहाँ पे भी खोजने वाला बहुत कुछ है। हम तो मज़े ले रहे हैं, और आप भी मज़े ले रहे हो। मज़े लेते रहो, मौज करो, रोज़ लो, नहीं मिले तो खोज लो। 18 किलोमीटर 29 मिनट्स में हम मिलेंगे आपको उस पहाड़ पे, उस पास पे, नाको पास पे। और ये स्पीति वैली ऑलरेडी स्टार्टेड है। मेन स्पीति काज़ा नहीं आया, लेकिन स्पीति वैली स्टार्ट हो चुकी है। मेरा फेस पूरा जम चुका है ठंड की वजह से, हाथ जम चुके हैं, इतने मोटे शूज़ डाले हुए हैं, बाइकिंग शूज़, वो भी अंदर से जम चुके हैं, फीट मेरे जम चुके हैं। कुणाल जी मूवमेंट करके दिखा रहे हैं कि हम लोग, हमारे नसों में खून दौड़ता रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। टेम्परेचर यहाँ पे 17 डिग्री शो कर रहा है बाइक के ऊपर, और हमें फील ज़्यादा कम हो रहा है, और ऊपर तो और 3 डिग्री पे पहुँचना हमने। 12,000 फीट हाइट पे। अगर वहाँ पे खड़ा होया गया तो वहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, वहाँ जाके हम लोग मैगी खाने वाले हैं। हल्का सा ऑक्सीजन लेवल भी फ़र्क पड़ने वाला है। तो जी हम हैं स्पीति और नाको रोड पे, नाको पास की रोड पे। ये है जी रोड, ये है जी नज़ारे। हेलमेट में भी उतार नहीं रहा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पर दिल किया आप लोगों को एक बार पूरे नज़ारे यहाँ के दिखाऊं। ये हमारी बाइक है, ये देखो जी सिनेरियो, देख रहे हो कहाँ पहुँच गए हम। आप भी हमारे साथ पहुँचो कि नहीं? वीडियो लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो कि नहीं? ओह मज़े आ रहे कि नहीं? ठंड भी लग रही होगी कि नहीं? हमसे फील करो एक बार ठंड। हाथ जम गए हैं, टांगे जम गई हैं, लेकिन बाइक, हमारी राइड और हमारी इमोशंस फुल गर्म है।
हर मोड़ ने इम्तिहान लिया, हर रास्ते ने हौसला बढ़ाया। आज नाकों के करीब खड़े हैं, सर फकर से उठाया। ये सिर्फ सफ़र नहीं, मेरी हिम्मत का इनाम है। और अब स्पीति मेरी ज़िद का नाम है। अब हर नया मोड़ एक नई दास्तान लिखेगा, और ये मुसाफिर हर बुलंदी को अपना कहेगा। इस रोड पे भी काफ़ी पत्थर गिरे पड़े हैं जगह जगह। रोड तो ये भी सेफ नहीं। सारे चैलेंजेस आज ही आएंगे। बस अब ये है, इतनी मुश्किलात के साथ हम जा रहे हैं, मुश्किलों के साथ पहुंच रहे हैं नाकों की तरफ। उसके आगे स्पीति का रास्ता खुला हो, बारिश और तेज़ हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। ये देखो एक बार नज़ारा, ये छोटे बादल नहीं वो वहाँ तक जा रहे हैं। टोटल खतरों के खिलाड़ी वाली आज वाइब आ रही है। और खतरों के खिलाड़ी लेवल का हम लोगों ने साहस दिखाया है, जो रिस्क लिया हमने। ब्रेवरी अवार्ड चाहिए हमें इस बार। अगर आज हम स्पीति पहुँच जाते हैं, वी ओ ब्रेवरी अवार्ड लिटरली। सही में हमें रास्ते में कोई बाइकर नहीं नज़र आया। इनफैक्ट नॉर्मल गाड़ियाँ भी नहीं नज़र आ रही। बहुत रेयर है, कुछ 2-3 किलोमीटर के बाद कोई एक आध गाड़ी नज़र आ जाए। स्पीड इज़ नाइस, दैट कट्स लाइफ। ओके, सो वी आर ऑन अ स्लो स्पीड। बादल पूरे पहाड़ों पर अपना रोड जमाते हुए, फैलते हुए हर जगह से। और बरसात पिछले 6-8 घंटे से रुकने का नाम नहीं ले रही। जब से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है तब से हम बरसात में ही हैं। एंड टोटली अब तक हमें 4 घंटे से ऊपर हो चुका है कंटिन्यूस बाइक चलाते हुए। एक टी ब्रेक ली, एक पी ब्रेक ली 5 मिनट्स की, और एक फ़ोटोशूट ब्रेक ली। चलो जी, आई पहली गाड़ी, टाटा नेक्सॉन। बहुत देर बाद एक गाड़ी नज़र आई। गाड़ी दिखना जरूरी इसलिए होता है ताकि आगे का रास्ता हमें दिखता रहे कि क्लियर है कि नहीं। कोई गाड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ता बंद है। ये आइडियाज़ ही हैं हमारे, होने को कुछ भी हो सकता है। बस आज भगवान की कृपा से पहुंच जाएं नाको 10 किलोमीटर्स। जी हाँ भाई और बहनों, 2 बाइकर्स अपनी बाइक स्लाइड करते हुए, क्रूज़ करते हुए, नाकों की तरफ बढ़ते हुए, बाइक को दौड़ाते हुए, राइट और लेफ्ट टर्न लेते हुए, मज़े लेते हुए, बर्फ़ में जमते हुए, हाथ पाँव घुमाते हुए, तेज़ हवा को चीरते हुए बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर, नाको पास। Ladies and gentlemen, you're on a ride with us. Until now, you're loving our videos till now. You can like, subscribe and share. Please do share, it helps me a lot. I don't know why I'm talking like this. If you could understand why my accent is like this, maybe my brain is frozen and I'm talking like this. A lot of stones on the roads and we're still riding ahead. Risky roads, and we are taking risks for this monsoon ride, dangerous monsoon ride to Spiti. This is a dust and fog here and there. I don't know from where the dust has come. I've seen it for the first time. मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी मिट्टी और फॉग मिक्स हुई हुई। ये अकेली फॉग नहीं, इसके अंदर मिट्टी भी है। I can smell it. पर ये उड़ क्यों रही है मेरे को नहीं पता। तेज़ हवा की वजह से उड़ रही है। हवा तो बहुत तेज़ है, बारिश बहुत तेज़ है, बादल बहुत तेज़ हैं। हम भी तेज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये चेक करो जी हाइट, सामने वाले पहाड़ देख रहे हो और उनके बीच में बादल देख रहे हो। प्रॉपर सीनरी व्यू। नाको 7 किलोमीटर्स। पहली राइड है मेरी, यानी बिलीव दैट पहली राइड में ऐसे एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ, कर रहा हूँ।
स्टैंडिंग ओवेशन टू मी यार, स्टैंडिंग ओवेशन। बट इट्स लाइक नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। पत्थर देख सकते हो। अभी हम पहुंचे नहीं हैं नाको पास, मंजिल हमारी और भी आगे है स्पीति की तरफ। सांस हमारी फूलती हुई, कमनियाँ हमें छेड़ती हुई, ठंड बढ़ती जा रही है। भीगे घड़ू चोए पड़े हैं पानी में, उससे ठंड और ज़्यादा महसूस हो रही है। मॉलिंग विलेज 104 नाला। नाको पास 4 किलोमीटर्स, वहाँ मेरे को लगता नहीं हम रुक पाएंगे, हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। बारिश की वजह से वाइज़र भी नीचे नहीं कर सकते, उसकी हवा फेस पर पूरी पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा। तो जी ये है मैगी पॉइंट, यहाँ रुक सकते हैं। बियर शॉप भी है, कौन ही पिएगा इतनी ठंड में बियर। किधर ये नीचे जाता है लेक व्यू ऑफ नाको, नाको विलेज का लेक व्यू। हमने जाना है नाको पास की तरफ, इसको बाईपास कर जाना है। 1 किलोमीटर मलिंग, इसके बाद डिसाइड होगा कि हम स्पीति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। हाथ पाँव झोंक चुके हैं पूरी तरह। ये जी थार 4x4, बातें कुछ सूझ नहीं रही, दिमाग सुन पड़ गया है। ये जी कोई बुद्धा का टेम्पल, ये भी बंद पड़ा है। ये बुद्धा का टेम्पल, रुकने का सिस्टम नहीं बन पा रहा, वैसे भी गेट लगा हुआ है, बंद है। तो ये आ चुके हम इतनी हाइट पे। इसका अगला स्टेशन है चांगो, जो आगे 20 किलोमीटर है। वैसे सांस भी नहीं ली जा रही प्रॉपरली, सीधा खड़ी चोटी हम चढ़ रहे हैं। और सांस हमारी क्या, बाइक को भी सांस नहीं आ रही, बाइक भी पूरा जोर ले रही है अपने पिकअप के लिए। ओ तेरे, ओ शिट, नेड़े रहना, कनेक्टेड रहना। ओह स्लो। जय माता दी। ये है मलिंग नाला। अगर इसका पानी बढ़ा हो तो रास्ता बंद है, अभी के लिए पानी कम है और हम इजीली पास कर जाएंगे। तो बस यही डिसाइसिव मोमेंट था कि हम स्पीति की तरफ जा सकते कि नहीं। सिर्फ एक ये नाला था जो हमारा आगे का रास्ता रोक सकता है। हालांकि कठिनाई आगे भी है, रोड बहुत हार्डशिप है, अभी ठंड बहुत है, हाथ जम चुके हैं और बहुत टफ पैच है ये। इस पर सिर्फ भगवान का नाम ले सकते हैं और हम इसको पार करें। नीचे बहुत गहराई में खाई है, ज़रा से भी सावधानी हटी तो बहुत जानलेवा हो सकती है। हाथ उंगलियाँ इतनी जम गई हैं कि मेरे से हॉर्न भी नहीं बज रहा। हॉर्न भी 2-3 ट्रायल के बाद बज रहा है। सामने का नज़ारा तो देख ही सकते हो, खतरनाक।
सच बता रहा हूँ, लोग नॉर्मल डेज में जिस दिन बारिश नहीं होती नॉर्मली भी इस पैच को पार करने में सोचते हैं 100 दफ़ा, और हम लोगों ने इतना रिस्क लिया है कि हम लोग बरसात में इस पैच को पास कर रहे हैं। चांगी 19 किलोमीटर। भूख बहुत तेज़ लग चुकी है, खाया कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चाय पी हुई है, हल्के से 1-2 बिस्कुट और चिप्स खाए हुए हैं। ठंड की वजह से वैसे भूख बढ़ जाती है, तो देखते अगर चांगी की तरफ कहीं मैगी पॉइंट मिलता तो मैगी खाने का मन कर पड़ा है। बस इस थोड़े से पैच को पास कर ले हम लोग, आगे टोटली खो गया, कुछ नहीं है दिखाई देगा। इस रोड पे सोलो आना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्कफुल है, और इस सिचुएशन में आता है तो अब तक बेहोश हो चुके होते डर की वजह से। ये देखो कैसे पत्थर सभी भी दिख रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग का खर्चा रहता है। ये देख रहे हो कैसे पत्थर 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 पत्थर। ये बताते हैं कि अभी रिस्क ख़त्म नहीं हुआ। रूह काम पड़ी एक बार ये रास्ते देखते हुए। ज़िंदगी में मैंने ऐसा रिस्क कभी नहीं लिया, ना मेरे को लगता है मैं दोबारा ले पाऊँगा। अभी भी जगह जगह पत्थर गिरे पड़े हैं, कंटिन्यूस हमें पैचेस ऐसे दिख रहे हैं, हर कुछ मीटर्स के ऊपर पत्थर गिरे पड़े हैं, और आप हिसाब लगा सकते हो। ये देखो कितना रिस्की एरिया, और बारिश में तो रिस्क 10 टाइम्स बढ़ जाता है। भगवान का नाम लेके हम बस चलते जा रहे हैं। बहुत बड़ा रिस्क लिया हमने, सच में मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता ज़िंदगी में ऐसा रिस्क दोबारा ले पाऊँगा। ये देखो जी पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं कैसे, हमारे सामने अभी ये बड़ा पत्थर गिरा है। कैमरा पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, जस्ट कुणाल जी के बाइक के आगे ये बड़ा पत्थर गिरा है। ये देखो जी पूरी रोड ब्लॉक्ड है पत्थरों से, और हमें बचा के चलना है अपने आप को। बस इसी तरीके आज काजा पहुंच चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 95 किलोमीटर है काजा यहाँ से जी। कुछ सांसें हमारी वापस आई, कुछ रास्ता साफ नज़र आने लग गया, क्योंकि ये चट्टानों वाले पहाड़ से अब रेगिस्तान वाले पहाड़ नज़र आने लगे। अभी नीचे मैप में पैटर्न देखो एक बार, ये देखो जी देखा, वैसे ही पैटर्न उन्होंने नीचे पहुंचना है चांगी की तरफ, और उसके बाद अपनी आगे की मंजिल। बारिश की बूंदें सफेद से पड़ती रही, तीखी तीखी बज रही हैं बारिश की बूंदें इस टाइम। वो सामने देख रहे हो कैसे हार्ट शेप में एक पहाड़ के नीचे, पहाड़ के बीच में एक हार्ट शेप बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, जैसे किसी ने स्पेशली हार्ट बनाया हो। हर टेक्सचर के पहाड़ है यहाँ पे, हर टेक्सचर का ब्राउन आपको मिल जाएगा, येलो टू ब्राउन, बेज टू डार्क ग्रे, एक एक टेक्सचर है इस रोड के ऊपर पहाड़ों पे सीनरी का। इतनी ज़बरदस्त भूख लगी है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, तकरीबन 12 बज गए ठंड में, भूख अपनी पकड़ बनाते हुए। अब तो चूहे नहीं, हर तरह का जानवर दौड़ रहा है अंदर भूख की वजह से। वो देखो जी नीचे स्पीति रिवर, वो दूर जा रही कुणाल जी की बाइक, काफ़ी आगे निकल रही है। मेरे को बीच बीच में वीडियो शूट करनी होती है तो मैं हल्का सा रुक जाता हूँ। वाटर लेवल देख रहे हो, वो कुएँ के पास वाटर लेवल देखो कहाँ ऊपर तक चढ़ पड़ा है। नॉर्मली इतना ऊंचा आता नहीं होगा, बाकी मेरे को पता नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ। इतनी ब्राउन चट्टानों के बीच में ये नीचे ग्रीन वेजिटेशन, और कुछ पहाड़ सामने देख रहे हो आप, उसमें से भी ग्रीन वेजिटेशन कितनी अच्छी लग रही है। ब्राउन पहाड़ों के बीच बीच में हल्के हल्के ग्रीन पेड़, हल्के तो नहीं होंगे लेकिन ब्राउन के बीच में थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी देखने में मज़ा आ रहा है। काफ़ी नीचे आ चुके हैं, ऊपर से ग्लव्स भी नहीं चढ़ रहे, इतने गीले हो चुके अंदर हाथ ही नहीं जा रहा, और इतने जमे पड़े हाथ। खैर टेम्परेचर का कुछ फ़र्क पड़ गया है,
वापस 14 से 16 डिग्री आ गए। ठंड अब नहीं लग रही, कम लग रही है, ऊपर से तो कम ही लग रही है। हमें जाना है सीधा काजा की तरफ। अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर यहाँ से होगा। 88 किलोमीटर मैप शो कर रहा है। 3 बजे की अराइवल है। भूख लगी है बहुत। पीछे चांगी में कुछ नज़र नहीं आया। कुणाल जी भी काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो अभी आगे देखते हैं, कुछ ईटिंग पॉइंट आता है तो वहाँ रुके कुछ खाते हैं। रोड देख सकते हैं, फ्लड वार्निंग गूगल मैप बार बार दे रहा है। तो एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ, बने रहें। ये वीडियो थोड़ा मैं बता रहा हूँ लंबा होने वाला है। ये है कुणाल जी हमारी वेट करते हुए। तो जी फाइनली कुणाल जी ने ईटिंग पॉइंट ढूंढ लिया है, हमने कुणाल जी को ढूंढ लिया है। और परोंठा या मैगी हम लगे हैं खाने। हालत देख रहे हो, फाइनली खाने को कुछ मिल गया। आलू वाला परांठा और चाय ऑर्डर कर दी है। ये छोटा सा गांव है, ये ब्रिज है कोई, जिसके बाजू में हमने बाइक रोकी है। मेरे से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतने हाथ जम गए। चलो जी, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। आलू वाले परोंठे साथ में चाय, बहुत टेस्टी थे परोंठे। एनर्जी आ गई है वापस। अगला स्टेशन है सुमडो, विच इज़ अराउंड 13 किलोमीटर्स। इधर भी शूटिंग एरिया वार्निंग है कि मतलब स्टोन्स, पत्थर ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। हमने सोचा था रिस्क ख़त्म हो गया, लेकिन रिस्क अभी बाकी है। अभी नीचे से पत्थर आने, ऊपर से पत्थर आने का डर है, नहीं तो नीचे और डिटेल्ड में रोक के दिखाता। अभी मैं रोक नहीं सकता, अभी इसी से गुजारा कर लो। वो बीच में पत्थर देख रहे हो रिवर के, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल काला पानी। अब हम रोड की साइड हो चुके हैं, स्पीति रिवर राइट साइड हो चुकी है। ये देखो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर। ये देखो खंबे गिरे पड़े हैं पत्थर गिरने की वजह से। बाप रे बाप। ये देखो ना, सारे बोर्ड्स, खंबे, ऊपर से चट्टानों से पत्थर गिर रहे हैं। और बैरिकेड जो लगे हुए सारे ये वाले सब तोड़ रहे हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जल्दी जल्दी निकलें सेफली ड्राइव करते हुए। देखो लगा था चांगी के बाद थोड़ा रास्ता सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन नहीं। बाप रे, रिस्क बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। बहुत बुरे हाल है। मैं सोचा रिस्क ख़त्म हो गया। शूटिंग स्टोन जोन बड़ी तेज़ आया सी पत्थर। साढ़ा 1 सेकेंड का फर्क, 1 सेकेंड का। ओ खिचो 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 खिचो, स्लो ना वो। ओ फक, ओ फक, मेरे टायर से बड़ी जोर की पत्थर हो जाए। क्या है, पत्थर हो जाए। ओ हो। ओह शिट। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੋ वापस एक बारी। बारिश ज़्यादा हो रही है ना, 1 सेकंड का फर्क पड़ा, 1 सेकंड का।
इधर से निकले बचाव हुआ हमारा। ठीक है, आप मतलब गोली की तरह निकले, किस्मत अच्छी है सर। गोली की तरह ठीक है सर, आप अच्छे से जाओगे। ध्यान से जाना, ध्यान से, पत्थर गिर रहे बहुत तेज पत्थर गिरे। 2 किलोमीटर तो चलो जी, यहाँ पे एंट्री हो गई है समुद्रों के बाद। बाल कुणाल जी की बाइक बची है। आगे से 2 पत्थर इतनी तेज़ निकले हैं, एक उनकी बाइक के आगे और एक उनकी बाइक के पीछे। भगवान की ये कृपा देखो, उनकी बाइक का पूरा बचाव रहा। और जब तक नहीं पत्थर गिरते हुए दिखे तब तक तो हम लोग बड़े डर के माहौल में ज़रूर थे, लेकिन जैसे ही सामने से गोली की तरह पत्थर गिरे आगे, तो एक बार तो भैया क्या ही बोलूँ, पंजाबी में कहते हैं ना, फटली। तो हम लोग वहाँ से पूरी स्पीड से निकाली है बाइक और रिस्क, और अभी भी है, अभी पत्थर देख सकते हो। अभी बस किसी तरीके काज़ा पहुँचना है। मॉनसून में, रेन में कभी भी इधर ड्राइव करने का मत सोचना। ये देखो, अभी भी चट्टाने हैं, ऊपर पत्थर है छोटे छोटे बड़े बड़े, तो बस अब सेफली निकल जाए। पूरा डर का माहौल बैठ गया। तो पता नहीं वीडियो उस टाइम पे रिकॉर्ड हो रही थी कि नहीं हो रही थी। रूह कांप गई इन दोनों की एक बार। समझ लो 1 सेकंड कुणाल जी की बाइक आगे होती या पीछे होती तो पक्का वो पत्थर बाइक को बचता, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होता है तो ये रब भी जानता है, और रब नहीं रखा है। मैं दृश्य अभी तक मेरी आंखों के आगे से जा नहीं रहा। जितना बाइक का वाया है ना, जितनी लेंथ है, उतनी टाइम के लिए एक पत्थर आगे गिरता है, वो उतने ही टाइम के लिए एक पत्थर पीछे गिरता है। सिर्फ बाइक बचाव में रही है। मैं हैरान वो दृश्य देख के भी, ये बच कैसे गए। अभी फिर रफ पैच है, लेकिन अब ये रफ पैचेस इतना डरा नहीं रहे जो ऊपर से पत्थर आते हुए का डर सता रहा है। वो देखो नीचे काला पानी, प्योर काला, जैसे नाले का पानी नहीं होता ऐसा पानी। और रोड बिल्कुल नैरो हो चुकी है यहाँ की। ये देखो, काजा से पहले आता है स्टेशन टाबो। तो जब बारिश रुकेगी तो कल सुबह टाबो से काजा निकल लेंगे, क्योंकि हमारे जितने बुलंद हौसले थे इस टाइम टूट चुके हैं। वो सिनेरियो देख के दोनों के, ये नहीं मेरे, ये है जी गुए मोनेस्ट्री का रास्ता, जो 5 ईयर्स ओल्ड, 500 साल पुरानी 500 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री है। और इस साइड देखो जैसे काला पानी, वो देख रहे हो, ये देखो काला पानी कैसे बह रहा है। स्लो करो। ये देखो जी, और स्लिपरी भी बहुत है इस टाइम। इस साइड बहुत ज़्यादा बड़ी खाई हैं, ज़्यादा इधर भी नहीं कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ओहो, बस फंसी हुई। ये बस क्या कैसे आ गई? बस अलाउड है इतने? ओए होए कितना फंस गई। हाँ दो इन माड़ा जा, सानू पहले जान दो। अच्छा, ये देखो जी, बस के आगे फंस गई है गाड़ी। तो दोनों रास्ता बना रहे हैं, और बस की चौड़ाई जितनी ही सड़क है। पत्थर बहुत गिर रहे हैं नीचे, थोड़ा अलर्ट हो गए। तो ये फैमिली थी, हम लोग उनको अलर्ट कर रहे थे आगे मत जाओ, उनको सुमदू तक ही जाना था। PP10 लुधियाने की गाड़ी थी। ये देखो भाई साहब, अभी भी पत्थर गिरे हुए हैं, कान को हाथ लग गए, कान पैर नाक मुंह सबको हाथ लग गए। इस टाइम तो बस किसी तरीके ताबो पहुंच जाएं। और अब बारिश हो गई तो हम राइड करेंगे, चाहे 1-2 दिन ताबो में रुकना पड़े, चाहे 1-2 दिन काजा में रुकना पड़े। ओ चट्टाना फिर मैं दूर ही रखा, वही तो कहने ਉਹਦੀ छत ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगती भी बिल्कुल। मैं दूर ही रखा, पता लगे चट्टाना ही छुट गया। शुक्र है। बहुत लाइटली ले रहा था हर चीज़ को, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में
आंखें खुली पड़ी हैं। वेलकम टू अनदर डेंजर जोन। ये नहीं ख़त्म होने वाले आज। वो पत्थर टिका है, ध्यान ना। निकल दो रुके ना। हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूसली डिगते पे। इधर भी खाई, उधर भी खाई, इधर भी पत्थर, उधर भी पत्थर। गड्डी आंदी भी जे वाया काटा, एक मिनट ला लो साइड से। वाया काटा यार। आंदे पे जाओ, देखो भाजी यहाँ से निकल जाओ स्पीड से। मेरे सामने डेढ़ अलग कहते कुछ नहीं, गाड़ी जोर से पत्थर आया जी। ओ होए 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 होए, ये सारी टिकन वाली लगती भी जी। भाजी शिट मैन। ओह अच्छा ना खिलारो, अच्छा ना स्लो करो। उन्हें सियाना भर्ती साइड से कर दी तो सारे पत्थर इतना होने आन लगे थे। मैं नहीं इधरों वापस आना। जिस दिन धुप निकलेगी मैंने कड्डियो, मैं हफ्ता काजा बह जावा। क्या है दिखते तेरी ना भाई? नहीं रोकता नहीं क्या। ओए ओए ओए, ओ तेरी गड्डी कितना लंगी हुई है। हर मोड़ ते नवा सरप्राइज आई जाता जे। ओ हो। ओह शिट, स्लो रखो एक मिनट। स्लो, क्या बात। ठीक है, आ जाओ अच्छा ही। सारे चैलेंज लग रहा है ट्रिप तो जनिक को दिन फिर तो बस वही एक्सपीरियंस गिने जावांगे। तू ही तो है गई और मैं गिने जावांगे एक्सपीरियंस। फर्स्ट राइट सारे एक्सपीरियंस कर ले। क्या सेफ है भरावा, फाइनली सेफ एरिया। फाइनली सांस में सांस आई अभी तक के लिए। तब वो फाइनली दिखना शुरू हो गया। विलेज लहरी, पॉपुलेशन 235 था। ये था जी लहरी विलेज। अब वो भी और आगे है, रास्ता ख़त्म होने का ही नहीं आ रहा। फिर से पत्थर वाली चट्टानें दोबारा से शुरू हो गई। वो देखो ना कैसे खड़े सीधे पहाड़ पथराव, और सामने का व्यू देखो। हालांकि हिम्मत नहीं आज व्यू दिखाने की, हमारी हिम्मत टूट चुकी है, फिर भी हम डटे हुए हैं।
टापू कौन तो बात है नहीं। वो जी टापू फाइनली दिख रहा है, लेकिन ये इतना सा रास्ता भी लंबा लग रहा है। चलो ये भी पार करें और आज टापू ही रुकते हैं, दोबारा से एनर्जी रिस्टोर करते हैं, जज्बा रिस्टोर करते हैं। फर्स्ट ही राइड में ऐसे सीरियस एडवेंचर्स, तो मंजिल कुछ भी इजी नहीं। हमें बस डटे रहना है। मेरे को दूर से नज़र आना शुरू हो गया है, वेलकम टू टापू। इट्स जस्ट नॉट अ वेलकम, इट्स वेलकम बैक टू लाइफ फ्रॉम मौत का कुआं जो हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं। लिटरली मौत के मुंह से हम आए हैं। और इस गेट के अंदर आते ही एक बड़ा रिलीफ मिला है। दोबारा से जान आनी शुरू हो गई है, दोबारा से प्राण आने शुरू हो गए हैं। अब कुछ सीनरीज दोबारा नज़र आनी शुरू हो गई है। पहले तो अंधेरा नज़र आने शुरू हो गया था। ये है जी टापू विलेज, यहाँ ढूंढते हम अपना स्टे। ये हमारी अभी के लिए बस हुई है, हमेशा के लिए बस नहीं हुई। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आगे की जर्नी टापू टू स्पीति, बारिश रुकती है कि नहीं, वी नो, लेट्स सी। ये भी हादसा किसी जगह को जाता है, लेकिन हमने अभी सीधा जाना है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेट अस एनर्जाइज आवरसेल्फ, दोबारा एनर्जाइज कर ले। तो मिलते हैं जी, गुड बाय।